लेकिन उससे पहले रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध, दुर्ग जिले में क्या कुछ विशेष है आज? जी, अगर दुर्ग जिले की बात करें तो जिस तरीके से कल संभागीय सम्मेलन कांग्रेस का दुर्ग में हुआ है, इस संभागीय सम्मेलन ने कार्यकर्ताओं को जबरदस्त ऊर्जा से भरपूर कर दिया है। कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत जो बड़े नेता हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिस भी स्तर का नेता हो, उसे हर मतदाता से मिलने जाना होगा, बूथ स्तर तक जाकर उसे प्रदेश सरकार के योजनाओं की जानकारी देनी होगी और साथ ही जो भी उपलब्धिपूर्ण कार्य हुए हैं उसकी बातें विस्तार से वहां बैठ के करनी होगी, ताकि मतदाताओं को रिझाने में कभी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और साथ ही जो आगामी चुनाव है उसमें मतदाता निष्पक्ष होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दे। इस तरह की तैयारी इस संभागीय सम्मेलन में हुई है। हालांकि जब संभागीय सम्मेलन चल रहा था तो पिछले चुनाव में जो भी अनुभव और उपलब्धियां कांग्रेस पार्टी ने हासिल की हैं, उसे लेकर काफी विस्तार से जानकारी दी गई है, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है और यह भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किस तरह से कार्य किया और किस तरह से उसे कार्य करने की रीति नीति है, उससे कैसे आगे बढ़ा जाए। इस पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे। फिलहाल तो पार्टी में जो दिग्गज नेता हैं, उनके टिकट को लेकर जो गहमा गहमी कशमकश बनी हुई है कि पुरानों को टिकट दिया जाएगा या नहीं और नए चेहरे अगर आएंगे तो वो किस तरह के चेहरे होंगे जो कि जीत हासिल करके आए, जो कि जीत दिलाएं पार्टी को और सरकार बनाने में सहयोग करें। ये एक बड़ी बात है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और दूसरा, अगर बात करें क्राइम की, दुर्ग पुलिस में बड़ी लोमहर्षक घटना घटी है यहाँ दुर्ग में, जहां सुपेला थाना क्षेत्र में एक युवती है जिसने की जो कि 39 साल की है, संगीता सोनी उसका नाम है। उसने अपने पति दिलीप का गला अपने दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और इस पूरे दरमियान उसके ससुराल वाले और बताने लगे कि उसे पिछले 3-4 दिनों से उसे भूत प्रेत की बाधा है। तो इस पर तो पुलिस ने किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई, पर जो हत्या की वारदात को संगीता नाम की युवती ने अंजाम दिया उसे काफी गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल करके पाया कि जो महिला है उसने ही अपने पति की हत्या की थी किन्हीं कारणों से और हत्या करने के बाद उसे अपने वारदात को इसने वारदात को अंजाम दिया, उसे छुपाने के लिए भूत प्रेत की घटनाओं का बहाना बताकर पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, किसी तरह से उसे काबू में पाया गया और जब मामला सब सामने आया तो महिला ने हत्या किए जाने की बात को कबूला। अब उसे जेल दरफ्त किए जाने की तैयारी है। तीसरा बड़ा मसला है कि दुर्ग जिले में जो नगर पालिका निगम दुर्ग है, वहां पर गोकुल नगर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडीमेड गारमेंट्स और जो एलईडी बनाने की फैक्ट्री है वो खोली जानी है। इसे लेकर गोकुल नगर स्थल का चयन कर लिया गया है और इसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये जो 1000 ऐसे युवक युवतियां होंगी जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, बीच मध्यांतर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ मौका मिलेगा और जो यहाँ पर स्टार्टअप करके अपना भविष्य संवार सकेंगे। जी सुबोध, प्रदेश में मौसम का सितम लगातार जारी है, दुर्ग जिले में क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की? मौसम के सितम की बात करें तो सितमगढ़ तो मौसम हो चुका है, पर लोग अब जिस तरीके से परेशान है उससे लगता है कि जो परेशानी उनकी है खासकर उमस को लेकर, चिपचिपी गर्मी को लेकर, वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो मानसून है वो केरल तक आ पहुंचा है और आने वाले 20 या 30 तारीख तक छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले और तमाम दूसरे जिलों में भी घनघोर बारिश होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा रही है। और इससे बारिश की शुरुआत से ही ऐसा लगता है कि उमस से और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और यह बारिश जो कि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, तो किसानों को भी इसका अच्छा लाभ मिल पाएगा। जी सुबोध, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।